हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी दोस्त नेहा और लेकर आई हूं आपके लिए फिर से एक न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएड नोट्स के डेवलपमेंट ऑफ लर्निंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। जो हमारी साइकोलॉजी की बुक चल रही है, यूनिट 3 करवा रहे हैं हम। और आज इसमें हम करने वाले हैं बुद्धि यानी कि इंटेलिजेंस क्या है, मीनिंग ऑफ डेफिनेशन इंटेलिजेंस। तो आज हम करने वाले हैं बुद्धि क्या है, इसको डिफाइन कीजिए और इसके क्या कारक होते हैं, इसको प्रभावित करने वाले क्या कारक होते हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा। जो भी चीज़ें हैं मैं वीडियो के मिड में आपको बताती हूँ। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और मेरे चैनल पर आपको मिलती हैं सोशियोलॉजी नोट्स और बीएड नोट्स के प्रॉपर वीडियोस, प्रॉपर नोट्स के वीडियोस। और यहाँ मैं आपको बताती हूँ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, आप लोगों को अच्छे से अच्छे वीडियो प्रोवाइड कराने की कोशिश करती हूँ। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दिया करिए। आपका हर एक कमेंट मेरे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, मुझे बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। आपका कोई भी कमेंट जब आता है उससे मुझे बहुत अच्छी फीलिंग मिलती है और अच्छा करने के लिए बहुत इंस्पायर होती हूँ मैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो। मेरे सभी प्यारे व्यूअर्स को मेरा बहुत बहुत थैंक यू और तहे दिल से आप लोगों के लिए सबको दिल से बोलती हूँ, आई लव यू माय ऑल व्यूअर्स। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो। जैसा बीएड नोट्स में हम देख रहे हैं, आज का टॉपिक है हमारा बुद्धि, अर्थ एवं परिभाषा। तो एक क्वेश्चन आप देख लीजिए कि किस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है। बुद्धि क्या है, परिभाषित कीजिए, इसकी प्रकृति, विशेषताओं और प्रकार पर प्रकाश डालते हुए इसे प्रभावित करने वाले कारकों का भी वर्णन कीजिए। तो आज हम पढ़ने वाले हैं इंटेलिजेंस, मीनिंग एंड डेफिनेशन। तो जितनी चीज़ें मैंने हाईलाइट की हैं वही आपके लिए नोट है, तो उसको आप नोट डाउन करिए, क्योंकि मैं बहुत लेंदी वीडियोस नहीं बनाना चाहती हूँ। तो जो भी चीज़ें मैं आपको क्लियर करूँ उसको अच्छे से सुनिएगा और अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा। उसको मैं डिफाइन करके भी आपको समझाऊंगी, जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड होंगे। तो बुद्धि और इसके स्वरूप को लेकर शिक्षाविदों और मनोवैज्ञानिकों में सदैव मतभेद रहा है। बुद्धि का अर्थ चतुराई से लिया जाता है। जो व्यक्ति जितना अधिक चतुराई से या कुशलतापूर्वक समस्या का समाधान निकाल लेता है और संकट में नहीं पड़ता है, वह उतना ही बुद्धिमान माना जाता है। इस प्रकार कुशलतापूर्वक कार्य संपादन की क्षमता बुद्धि है। संसार के प्रत्येक व्यक्ति में बुद्धि होती है। यह जन्मजात होती है जो उचित वातावरण में विकसित होती है। ठीक है। तो जैसा इंसान, जैसा उसका वातावरण होगा, जैसी उसकी परवरिश होगी, आप जैसा उसको उसका पालन पोषण करेंगे, उसकी बुद्धि वैसी ही बन जाती है। लेकिन हर इंसान में एक इंटेलिजेंस जो चीज़ है वो हर इंसान में अलग अलग तरीके की होती है। आप अपने आसपास अपने घर में जब लोगों को देखते हैं तो कोई बहुत समझदारी की बात करता है, कोई बचपने जैसी बात करता है, कोई बहुत ही तर्क वितर्क वाली बातें करता है। तो हर इंसान अपनी बुद्धि के अकॉर्डिंग अपनी सोच को रखता है। बुद्धि वास्तव में एक अमूर्त प्रत्यय है, अमूर्त नहीं, जिसको आप देख नहीं सकते, जिसका आभास व्यक्ति के कुशलतापूर्वक कार्य संचालन से होता है। किसी व्यक्ति के द्वारा किए गए कार्य में बुद्धिमत्तापूर्ण होने पर ही उस व्यक्ति में बुद्धि का होना स्वीकार किया जाता है। अगर आपके सामने कोई ऐसी हरकत कर रहा है पागलों वाली, या कह लीजिए कि आपको वो चीज़ें अच्छी नहीं लग रही, तो आप कहोगे कि यार ये क्या इंसान है, मेंटलों वाली हरकतें कर रहा है। या आप किसी भी कंडीशन में, आप किसी भी सिचुएशन में फंसे हुए हैं पर आपको वो चीज़ समझ में नहीं आ रही है कि आपको क्या करना चाहिए, और किसी और ने, किसी दोस्त ने या किसी ने, देखने वाले ने आपको वो चीज़ बता दी कि आप ये काम करोगे तो शायद आप इस सिचुएशन से निकल सको। तो आपको लगा यार इसको कैसे समझ में आ गई ये बात, क्योंकि आपने उस नज़रिए से नहीं सोचा, लेकिन उस दूसरे व्यक्ति ने उस नज़रिए से सोचा। ठीक है। तो बुद्धि सबकी अलग अलग नज़रिए से होती है। फिर स्टर्न के अनुसार बुद्धि जीवन की नई परिस्थितियों तथा समस्याओं के अनुरूप
समायोजन की समान योग्यता है। वर्ंट के अनुसार बुद्धि अपेक्षाकृत नई परिस्थितियों में समायोजन करने की जन्मजात क्षमता है। ये डेफिनेशन है, तो इनको नोट डाउन कर लीजिए। वंकिगम के अनुसार बुद्धि सीखने की योग्यता है, मतलब जितना आप सीखते हो उतनी आपकी इंटेलिजेंस पावर बढ़ती है। डियरबोर्न के अनुसार बुद्धि अधिगम करने की क्षमता अथवा अनुभवों से लाभ उठाने की योग्यता है। मतलब आपने जो कुछ भी सीखा है और आपको कोई मौका मिला है तो उस मौके का फ़ायदा उठाएं, आपने जो सीखा है उसको वहाँ पे अप्लाई करें ताकि आपकी बुद्धि, आपका अभ्यास आपको और आगे लेकर जाए। फिर टर्मन के अनुसार व्यक्ति उतना ही बुद्धिमान होता है जितनी उसमें अमूर्त बुद्धि, अमूर्त चिंतन की योग्यता है। आपने देखा होगा कि कभी कोई बच्चा भी आपको ऐसी चीज़ें बता देता है जो आप नहीं सोच पाते हो, या आपको उन चीज़ों से निकाल देता है जो आप किसी चीज़ में फंसे हुए हो, पर बच्चा उसमें से आपको निकाल देता है। बुद्धि की विशेषताएं निम्नवत है। बुद्धि जन्मजात शक्ति है। बुद्धि ज्ञान अर्जन करने की शक्ति है। बुद्धि सीखने या अनुभव से लाभ उठाने की शक्ति है। बुद्धि संबंधों को समझने की शक्ति है। बुद्धि समस्याओं का समाधान करने की शक्ति है। बुद्धि अच्छे बुरे और नैतिक अनैतिक में अंतर करने की शक्ति है। बुद्धि वातावरण में सामंजस्य करने की शक्ति है। बुद्धि चिंतन करने, तर्क करने और निर्णय करने की शक्ति है। बुद्धि ध्येय युक्त कार्य करने की शक्ति है, मतलब जिसमें आपको डर न लगे, आप कर सकते हैं। बुद्धि पर वंश, परंपरा और वातावरण दोनों का प्रभाव पड़ता है। बुद्धि का विकास जन्म से लेकर किशोरावस्था तक होता है। लिंग भेद के आधार पर लड़के लड़कियों की बुद्धि लब्धि में कोई विशेष अंतर नहीं होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जब तक बच्चा यंग उसमें आता है, जनरेशन में, टीनेजर्स में होता है वो, तो उसकी बुद्धि तब तक बढ़ती है। तो इसीलिए कहते हैं कि बच्चे को माहौल, उसकी परवरिश अच्छी की जाए ताकि उसका जो पालन पोषण हम कर रहे हैं, अगर आप गाली गलौज में उसको पालेंगे तो बच्चा वही चीज़ें सीखेगा। अगर आप उसके आसपास का माहौल बहुत अच्छा रखेंगे, आपके घर वाले, आपकी फैमिली मेम्बर, उसको जहाँ भी वो जाएगा उससे अच्छी ही बातें करेंगे, उसको अच्छा देखने को मिलेगा, अच्छा सीखने को मिलेगा, तो बच्चा भी वैसा ही बनेगा। जब तक बच्चा यंग होने वाली कगार पे होता है, मतलब 11-12 साल, 15 साल तक का बच्चा होने वाला होता है, तो जब तक आप उसको जैसी चीज़ें सिखाओगे वो वैसा सीखेगा। कहने का मतलब ये है कि बचपन से लेके बच्चा 5 साल तक की एज में वही सीखता है जो आप उसको सिखाते हो, वही बनता है जैसा आप उसको बनाते हो। कहने का मतलब ये है। तो लिंग और बुद्धि में 3 बातों का होना आवश्यक है: तर्क, सूक्ष्म चिंतन तथा पर्यावरण के साथ समायोजन। ठीक है। कुछ व्यक्ति बुद्धि और ज्ञान को एक समझते हैं, परंतु बुद्धि और ज्ञान में अंतर है। फिर हम देखते हैं कि बुद्धि के प्रकार क्या हैं। बुद्धि के प्रकार हैं: अमूर्त बुद्धि। इस बुद्धि के द्वारा व्यक्ति में ज्ञानोपार्जन के प्रति रुचि पैदा होती है। सूक्ष्म तत्वों की जागृति, दार्शनिक विचारों के प्रतिपादन और नया चिंतन इसी बुद्धि के सहारे होता है। इस बुद्धि में निपुण व्यक्ति अच्छा दार्शनिक, साहित्यकार, वकील और आदि होता है। मूर्त बुद्धि, इसे यांत्रिक, मैकेनिकल और गामक, मोटर भी कहते हैं। इस बुद्धि के द्वारा व्यक्ति की रुचि यंत्रों, मशीनों और अनेक कल पुर्जों को बनाने में, चलाने में पैदा हो जाती है। इस बुद्धि में निपुण व्यक्ति अच्छा इंजीनियर, मैकेनिक, कारीगर आदि होता है। सामाजिक बुद्धि, इस बुद्धि के द्वारा व्यक्ति में सामाजिक कार्यों में भाग लेने की रुचि पैदा होती है। दूसरों के साथ मिलजुल कर रहना, सदाचरण करना, सद्व्यवहार करना, समाज में अपना अनुकूलन करना तथा इसी बुद्धि के सहारे होता है। इस बुद्धि में निपुण व्यक्ति अच्छा सामाजिक कार्यकर्ता, नेता आदि होता है। बुद्धि को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर ऑफ अफेक्टिंग इंटेलिजेंस, तो कौन कौन से हैं देख लेते हैं। बुद्धि एवं वंशानुक्रम, अधिकांश मनोवैज्ञानिकों का मत है कि बुद्धि वातावरण की अपेक्षा वंशानुक्रम से अधिक प्रभावित होती है। फ्रीमैन ने
अपने परीक्षण में ये निष्कर्ष निकाला कि बुद्धि का वंशानुक्रम से बहुत बड़ा संबंध है। तो इन सब चीज़ों को कौन कौन मानते हैं कि अधिकार की बुद्धि वातावरण की अपेक्षा वंशानुक्रम से अधिक प्रभावित होती है? तो ये मानते हैं फ्रीमैन, पियर्सन, गेसल, गॉल्टन, स्विंगसिंगर, डासन, न्यूमैन। ये सारे जो मनोवैज्ञानिक हैं मानते हैं कि वंशानुक्रम का प्रभाव बुद्धि पर अधिक पड़ता है। ठीक है। फिर आता है बुद्धि एवं वातावरण। अनेकानेक मनोवैज्ञानिकों का मत है कि बुद्धि वंश परंपरा की अपेक्षा वातावरण से अधिक प्रभावित होती है। इन मनोवैज्ञानिकों ने अनेक प्रयोगों के द्वारा यह सिद्ध करने का प्रयास किया कि बुद्धि का जितना गहरा संबंध वातावरण से है, उतना गहरा संबंध वंश परंपरा से नहीं है। तो वातावरण का प्रभाव कौन कौन मनोवैज्ञानिक मानते हैं? कोडेक, वेलमैन, लीही, स्किल, ये सब मानते हैं कि बच्चे पर वातावरण का प्रभाव ज़्यादा पड़ता है। जैसे कि मैंने बताया कि आप बच्चे को जैसे माहौल में पालोगे, बच्चा वैसी ही चीज़ें ज़्यादा सीखता है। तो बच्चों को अच्छा वातावरण दिया जाए तो उनकी बुद्धि में काफ़ी परिवर्तन हो सकता है। बुद्धि एवं आयु। बुद्धि से आयु का संबंध ज्ञात करने के लिए विदेशों में अनेक अध्ययन किए गए, जिसमें टर्मन, थॉर्नडाइक, माइल्स, जॉन्स, स्पीयरमैन के अध्ययन विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इन सभी अध्ययनों से यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि सामान्यतः बुद्धि 16 से 20 वर्ष तक की आयु तक ही बढ़ती है। भारतीय दृष्टिकोण में बुद्धि का विकास 25 वर्ष तक होना माना जाता है। ठीक है। बुद्धि एवं लिंग भेद। बुद्धि एवं लिंग भेद के अध्ययन करने के लिए बिटी आदि मनोवैज्ञानिकों ने प्रयोग किए। इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि सामान्यतः लड़के लड़कियों की बुद्धि लब्धि में कोई विशेष अंतर नहीं होता, लेकिन जिन लड़कियों को उचित वातावरण नहीं मिलता, उनका चिंतन पक्ष पिछड़ जाता है और जिनको स्वतंत्रता नहीं मिलती, उनकी बुद्धि लब्धि लड़कों की अपेक्षा कम हो जाती है। बुद्धि एवं प्रजाति। विग्रम, पोस्टर्स, विली एवं जैकिन आदि मनोवैज्ञानिकों ने बुद्धि एवं प्रजाति का संबंध ज्ञात करने के लिए कई अध्ययन किए और वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि प्रजाति भेदों का बुद्धि पर कोई विशेष असर नहीं पड़ता। सभी प्रजातियों में तीव्र बुद्धि, सामान्य बुद्धि और निर्बल बुद्धि के व्यक्ति होते हैं। उनका प्रतिशत अवश्य कम या अधिक हो सकता है। तो फ्रेंड्स, ये थे बुद्धि को प्रभावित करने वाले कारक, उनके प्रकार, और बुद्धि क्या है, उसकी परिभाषा। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिएगा। इसको आगे जरूर फॉरवर्ड या शेयर करा करिए, ताकि और लोगों की भी हेल्प हो पाए, वो भी घर बैठे अपने बीएड नोट्स की तैयारी कर पाए, उनको भी बीएड नोट्स प्रोवाइड हो पाए। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए हम करेंगे बुद्धि परीक्षण कौन कौन से हैं उनके बारे में वीडियो देखेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए मेरी आने वाली नई वीडियोज़ के लिए। थैंक यू सो मच।